नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका भू टीवी के चैनल पर, यानी कि सच ज़मीन का। जो ज़मीन में सच है हम उसी को दिखाते आए हैं। आज हमारे बीच पीसीसी सदस्य श्री वीरेंद्र रावत जी हैं। वीरेंद्र रावत जी एक नाम ही काफ़ी है पूरे उत्तराखंड में, जो अपने नाम से आज समाज सेवा में इतने ज़्यादा मशगूल हैं, इतने ज़्यादा आगे बढ़े हैं कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में इन्होंने अपनी तरफ से ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से लेके ऑक्सीमीटर, और जो लोगों को वास्तव में आज 2 जून की रोटी की आवश्यकता है उनको अन्न भरपूर दिया, और साथ साथ में आर्थिक सहायता मिली। जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु ये है जो हमने बात चलाई थी कि 5,000 रुपये पर मंथ प्रत्येक परिवार को मिलने चाहिए जब तक कि कोविड काल है। उसमें वीरेंद्र रावत जी ने भी अपना समर्थन किया। उस समर्थन को मद्देनजर रखते हुए गाँव-गाँव में जाकर उन्होंने लोगों को वो अन्न भी दिया, वो जरूरी दवाइयाँ भी दी, और साथ साथ में जो जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो भी दिया, और साथ में आर्थिक सहायता भी लोगों की। तो ये जो आपका हृदय में जो प्रेम है जनता के प्रति, ये क्या आपके अंदर आज जो दर्द है कि आप जनता के बीच में बगैर किसी डर के घुसे? नमस्कार दोस्तों, आज कोविड का समय बहुत ही पूरे विश्व के लिए एक महामारी है, और हमारे भारतवर्ष में ये महामारी की जो सेकेंड वेव जो आई है, इसने बहुत से परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है इसमें। और मैं इस हरिद्वार क्षेत्र में सुदूर जो गांव हैं उन लोगों के बीच में मैं गया हूँ, उनसे मैंने बातचीत की है और देखा है कि जो लोग कोविड से भी पीड़ित हैं, और साथ साथ में जो लॉकडाउन हुआ है, जो लोग रोज़ कुआं खोदते थे, पानी पीते थे, अर्थात जो रोज़ मजदूरी करते थे और तभी उनका घर का चूल्हा जलता था, वो लोग बहुत ज़्यादा इससे अफेक्टेड हैं, बहुत बुरी तरीके से उनके हालात हैं। और हालात ये हैं कि वो 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है उनको। तो मेरा और मेरे साथियों का ये प्रयास रहा है कि हमने सुदूरवर्ती गांवों में जो है फूड किट बांटने का फूड किट बांटी है, और लोगों को इम्यून बूस्टर जो दवाइयाँ हैं वो देने का काम किया, सैनिटाइज़र देने का बांटने का काम किया, मास्क बांटने का काम किया, और लोगों को जागरूक करने का काम किया कि वो मास्क लगाए रखें, कहीं भी घर से बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, और जो है बाहर से कभी भी घर में आते हैं तो हमेशा हाथों को जो है सैनिटाइज करें, ताकि ये विषाणु जो है फैले ना समाज में। और मेरा केंद्र की सरकार से, राज्य सरकार से ये मांग है कि जब तक ये कोविड काल चल रहा है, जब तक ये महामारी का समय चल रहा है, इस समय में क्योंकि देखा ये गया है जिन लोगों को राशन कार्ड जिनके बने हैं उनको तो फिर भी सरकार की मदद मिल जा रही है, लेकिन जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं उन लोगों का तो कोई खैरख्वाह ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको कम से कम प्रति माह 5,000 रुपया सरकार को देना चाहिए, ताकि वो लोग अपने जीविका को, अपने 2 जून की रोटी तो कम से कम उनको मुहैया हो सके। और जहाँ तक भविष्य का सवाल है, अभी स्कूल वगैरह भी नहीं खुल रहे हैं, तो उनके बच्चों को शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उनके पास मोबाइल ही नहीं है, ऑनलाइन शिक्षा भी उनको नहीं मिल पा रही है। तो उस संबंध में भी कुछ व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल निश्चित है कि लोग आज अपने घरों में दुबके हुए हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। क्या सरकार यहाँ पे जो सेकेंड वेव जो पेंडेमिक आने वाला था उसका आकलन करने में सरकार यहाँ पे फेल हुई? निश्चित तौर पर आपको जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ 23 मार्च से आपने लॉकडाउन किया, और आपको जो दूसरी वेव आई वो लगभग अप्रैल से शुरू हुई है। तो इस वक्त तक आपको 1 वर्ष का समय मिला सरकार को, लेकिन देखा ये गया कि जो इस दौरान जो इन्होंने कोविड के हॉस्पिटल्स भी बनाए थे, अस्थाई हॉस्पिटल बनाए थे, वो भी जो है सरकार ने डिमोलिश कर दिए। और जो है
सरकार एक तरफ जो है, सरकार ने इस बीमारी को की तरफ आंखें फेर ली और सरकार अपने चुनाव में लग गई। क्या वेस्ट बंगाल के चुनाव लोगों की जान से जरूरी थे? क्या वेस्ट बंगाल के चुनाव या बिहार के चुनाव जो हैं या उत्तर प्रदेश के जो पंचायत के चुनाव हैं, क्या वो 6 महीने आगे के लिए नहीं खिसकाए जा सकते थे? क्या सरकार जो है उस समय जो वहाँ पर सरकारें तो चली रही थी, ऐसा तो नहीं था कि वहाँ पर सरकार नहीं काम कर रही थी। तो इसको अगर और 6 महीने आगे खिसका देते तो मैं समझता हूँ जो सेकेंड वेव का इतना भयंकर विस्फोटक असर हुआ, जिसमें हमारे लोगों ने जो है अपने परिजनों को खोया, तो वो हालात नहीं होते। आप देखिए दिल्ली जैसे शहर में, उत्तर प्रदेश में और भी कई शहरों में जो है इस तरह से हालात हो गए थे कि शमशान में जगह नहीं रह गई थी लाशें जलाने के लिए। आपने देखा होगा पीछे गंगा जी में भी जो है 2000 लाशें जो है वो बहती हुई दिखाई दी। तो ये सब सरकार की नाकामियों को दिखाता है, सरकार की असफलता रही इसमें। और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि इस दौरान सरकार वैक्सीन तो लाई, लेकिन उन्होंने वैक्सीनेशन देश के लोगों का कराने के बजाय और कई राष्ट्रों को देने का काम किया। जबकि पहले अपना घर मजबूत करता है, फिर बाहर वालों की मदद करता है, लेकिन उन्होंने पहले दान किया। और अब जो है हालात ये हैं कि हमारे 35 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीन नहीं लग पा रही है और 18 साल से ऊपर वालों को भी नहीं लग रही है, क्योंकि इनके पास इंजेक्शन है ही नहीं। रावत जी, एक बात ये बताइए, ये जितने भी लोग उत्तराखंड राज्य में अभी तक काल के ग्रास में चले गए कोरोना महामारी के कारण, यहाँ पे 2 प्रश्न उठते हैं। एक तो क्या इनका आंकड़ा सही है, दूसरा इन आंकड़ों के माध्यम से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी शिक्षा दीक्षा खान पान के लिए क्या योजनाएं होनी चाहिए। आज आपको क्या लगता है, आपका अपना पर्सनल एनालिसिस क्या कहता है कि कितने लोग यहाँ से निकल गए और सरकारी आंकड़े क्या आने वाले हैं, और उन अनाथ बच्चों की काउंटिंग कैसे होगी, और उनके लिए सरकार तो कुछ करे या न करे वो अलग बात है, क्योंकि सरकार विश्वास खो चुकी है जनता के मध्य से, तो विपक्ष की अपनी क्या स्ट्रेटेजी होगी? सरकार के जो आंकड़े हैं वो सरकार कहीं ना कहीं उनको छुपा रही है। जो असली आंकड़े हैं वो कुछ और है और सरकार के आंकड़े और हैं। नहीं तो जो एकदम पीक पर चला गया था वो अचानक से कैसे डाउन आ गया? इसका मतलब सरकार ने कहीं ना कहीं इसमें घालमेल किया। सरकार ने जो टेस्टिंग थी उसको कमतर कर दिया, जिससे केसेस कम दिखाई दे रहे हैं। जबकि आप पहाड़ में, विशेषकर पिथौरागढ़ जिले में अगर आप देखें तो वहाँ कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहाँ ये बीमारी न फैल गई हो। और मैं तो अपने साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने वहाँ पर भी जो है फूड किट भेजने का काम किया। वहाँ पर हमारे विधायक हरीश धामी जी हैं, उनके विशेष अनुरोध पर धारचूला, मुंशियारी में, डीडी हाट में जो है फूड किट भेजे गए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजे गए हैं, ऑक्सीमीटर भेजे गए हैं, ताकि जो गांव में लोग आइसोलेट हो गए हैं उनको प्रॉपर उनकी खाद्य व्यवस्था करने का काम हमारे लोग कर रहे हैं, हमारे विधायक जी कर रहे हैं, और जो है उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये देखा गया कि सरकार की तरफ से बिल्कुल मुंह फेर लिया गया, जिम्मेदारी से भारत की। हालांकि अभी जो है हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री जो हैं वो पूरे प्रदेश का दौरा तो लगा रहे हैं, लेकिन पीछे मैंने अखबार में भी देखा कि उनके जाते ही एक हॉस्पिटल में जो है जो उस समय व्यवस्था की गई थी, बाद में वो सब हटा दी गई थी। नहीं, जो अभी वो दौरा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तीरथ सिंह रावत जी, वो कोरोना पीड़ित लोगों की सहायता के लिए दौरा कर रहे हैं कि अपने लिए सीट खोज रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं वो कहीं उत्तरकाशी में सीट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। हालांकि अब कांग्रेस ने तो उनको चैलेंज किया था कि वो सल्ट लड़े, लेकिन वहाँ वो नहीं लड़े। अब देखते हैं उत्तरकाशी में हिम्मत कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं।
अब ये बताइए, मैंने आपसे पूछा था कि जो अनाथ बच्चे हैं, उन अनाथ बच्चों के लिए क्या वो फिगर बाहर निकल पाएगी? उनके लिए विपक्ष कितना दबाव देगा उन बच्चों के भविष्य के लिए? इस जो प्रश्न आज आप उठा रहे हैं, इसके लिए मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस पर रोशनी डाली थी और अपने ब्लॉग में उन्होंने इस पर चिंता जताई थी कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं इस कोरोना काल में, विशेष हम तो अपने उत्तराखंड की बात करेंगे, हालांकि पूरे देश में तो बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पूरी सरकार को जगाने का काम किया। और मैं समझता हूँ जैसे मेरा अपना स्कूल है, उसी तरह जितने भी लोग हैं जिनके स्कूल कॉलेजेस हैं, मैं उन सबसे निवेदन करता हूँ और हमारे धनाढ्य मित्र जो हैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कि वो लोग आगे आएँ और जो ये अनाथ हो गए बच्चे, उनकी शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था करें और सरकार को चाहिए कि उनको पर मंथ जो है कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपया खर्चे के लिए दें। अंत में आप अपने व्यूअर्स को और भू टीवी के व्यूअर्स से क्या एक ठोस अपील करेंगे, क्योंकि आपके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी कौन सी ठोस अपील करेंगे कि ताकि जनता, उत्तराखंड की जनता आपकी बातों को माने और वही करे जो इस कोरोना काल में बहुत लाजमी है? सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी मित्रों को, शुभचिंतकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बहुत महामारी का समय है और इस सब में हमको अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले, नहीं तो अपने घर में रहें। दूसरा, जो हमारा अड़ोस पड़ोस में है वो कहीं कोई घर ऐसा तो नहीं है कि वो भूखा सो रहा हो, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए और मिलजुल कर ही हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। अकेला कोई व्यक्ति, अकेली सरकार नहीं लड़ सकती, ना अकेला व्यक्ति लड़ सकता है, पूरे समाज को मिलकर जो है इससे लड़ना पड़ेगा। और मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से ही मेरा यही निवेदन है कि पहले इस कोरोना जैसी महामारी को जो है हमको भगाना चाहिए। राजनीति के लिए तो और समय मिल जाएगा, और समय राजनीति कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा सबका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये महामारी जो है ये हमारे समाज में फैले ना और फिर दोबारा से जो है हमारे को अपने परिजनों को ना खोना पड़े। इसके लिए ज़रूरी है जो कोविड के नियम सरकार ने बनाए हमें उसका पालन करना चाहिए। ये थे वीरेंद्र रावत जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छी हृदय को टच करने वाली बात करी कि आप ये चीज़ जरूर निश्चित कर लीजिए कि आपके अगल बगल में कोई भूखा तो नहीं सोया है। कहा जाता है कि हमारे स्कूलों में कहा जाता था कि सामने वाले की गर्दन देख लो तो लाइन ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। अगर आप अपने अपने पड़ोस में देखेंगे कि कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं सो रहा है, तो निश्चित रूप से इस दुनिया में, इस संसार में, हमारे उत्तराखंड में कोई भूखा नहीं सोएगा। और उसके साथ इन्होंने कहा कि पहले पक्ष विपक्ष को मिलकर अपने सारे लोगों का भला करना चाहिए, इस कोरोना महामारी से लड़कर बाहर आना चाहिए, फिर राजनीतिक प्रतिद्वंद्व तो चलता रहेगा। वीरेंद्र रावत जी के विचारों को भू टीवी इनका समर्थन करता है और आप सभी लोगों से निवेदन करता है कि वीरेंद्र रावत जी को आप फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।